भाजपा से आप कोई भी अपेक्षा नहीं रहा। अगर हम एक संवैधानिक पार्टी है और अरे आप मुझ पर आरोप लगाएंगे हाजी साहब, मुझे ये बताइए, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। मुझे तो चलिए शुरू करते हैं। ये बदजुबानी की श्रेणी में नहीं आती। सबसे पहले तो रूबिका जी, आज आप मेरी जन्मभूमि और छत्रपति शिवाजी महाराज भी शिवनेरी फोर्ट में, पुणे के डिस्ट्रिक्ट में ही उनका जन्म हुआ था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में से आप रिपोर्टिंग कर रही है, टिळक आगरकर की भूमि से आप रिपोर्टिंग कर रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो आपको साधुवाद, आपका स्वागत है। और आपके शो पर भी देखिए, आप पुणे शहर में, मैं आपके चेयर पे, तो मैं आपके चेयर पे हूँ, आप मेरे शहर में हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रूबिका जी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया है कि जो दोस्त है उसके साथ दोस्ती निभाओ, और अफजल खान जैसे जो देश के दुश्मन हैं, आक्रांता है, उनको उनकी ही जुबान सबक सिखाओ। और अच्छा और मैं भारत के लोगों को इकट्ठा करूं तो तुम बोलते मैं सांप्रदायिक। औरंगजेब के महिमा मंडन करने वालों का हाल वही होगा जो रजाकारों का हुआ। अबे साले, तभी मेरा माफ। ओके हाजी रंगरेज, जवाब दीजिए। औरंगजेब एक आक्रांता था, बीजेपी ये कह रही है कि उनके बारे में बोलने पर क्यों किसी के पेट में बल पड़ सकता है। आपको दर्द इस बात पर कैसे हो सकता है कि जब वो कह रहे हैं पूरा देश जो है वो एक हो जाए? देखिए रूबिका जी, गोडसे की नाजायज औलाद आज भी इस देश में जिंदा है, जो सही पकड़े हैं। लगातार जो इस तरीके की बात करती हैं, जैसे ही बलिस्टर साहब बोलते हैं या हम बोलते हैं, तुरंत उनके पेट का जो हाजमा है वो खराब हो जाता है। बात तो सही है। हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, बयानबाजी की गरिमा किसने खराब करी? मोदी जी से ले लीजिए आप, उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात करी, उन्होंने मंगलसूत्र की बात करी, उन्होंने भैंस बकरी की बात करी, उन्होंने घुसपैठिया बताया मुसलमानों को। और योगी जी जो है वो 80-20 में बांटने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह जो है, अगर कोई एक थप्पड़ मुसलमान मारे तो आप 100 थप्पड़ मारो, भाले रखो, तलवार रखो, इस तरीके की बात। हेमंता बिस्वा शर्मा कौन है? वो इनकी बीजेपी के मुख्यमंत्री आसाम के, जो हर अगर कोई भी देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराते हैं और कहते हैं हम तो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का काम करेंगे, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये दिखाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है इनका एक खोखला नारा है। ये देश की जो एकता है, हमारे देश की जो विविधताएं हैं, उसको ये तोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं पूरे देश में भगवाकरण हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जनता माफ नहीं करेगी। एक बात बताइए हाजी साहब, हाजी साहब कोई नहीं कह रहा हिंदू राष्ट्र बन जाए, कोई नहीं कह रहा भगवाकरण हो जाए, लेकिन आप लोग जरूर इस तरीके के नारे बुलंद करते हैं। आप ही के शोएब जामई है ना, प्रवक्ता है ना, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के इस नक्शे पर बस एक दुपट्टा भर है भगवा का, और ये भी हट जाएगा जब हम आएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसी बातें आपकी पार्टी से अकबरुद्दीन ओवैसी ही करते हैं ना, कि 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस और उसके बाद हम देखते हैं, और फिर वापस उस चीज को रिपीट करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं। आप लोग तो माशाल्लाह, नहीं आप लोग तो माशाल्लाह दुरूद पढ़ के अपनी रैलियों में फूंक रहे होते हैं ना, इतने पीसफुल तरीके से आप लोग। यही असद ओवैसी साहब हैं पार्लियामेंट में, जिनकी भाषा एकदम अलग होती है, अलहदा होती है, और जब वो यहाँ पर तकरीरें कर रहे होते हैं रैलियों में, तो एक अलग ही अंदाज नजर आता है। देखिए रूबिका जी, भाषा में उनके संयम नहीं होता है। वैसे पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुका। अरे बाबा, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन जल्दी हाजी साहब जवाब दीजिए, और उसके बाद तहसीन शहजाद पुनावाला को आपको रिबैटल करना है। नहीं रूबिका जी, आप जिस तरीके से 5 मिनट और 5 सेकंड वालों का जिक्र नहीं करती, ये बहुत ही गलत बात है। आपको 15 मिनट वाली बात तो याद रहती है और मीडिया को भी याद रहती है, मगर जो लोग 5 मिनट और 15 सेकंड की बात करते हैं वो शायद आप भूल जाती हैं। पता नहीं क्या हो जाता है आपको, क्या मेमोरी पता नहीं आपके लिए हो जाती है या ना भूलती नहीं हो। आपने मेरा इंटरव्यू ही नहीं देखा है, मैं क्या करूं?
नवनीत यहाँ पे राणा तो से नहीं बोला जाकर ना। मैं पूछ के आपने आई हूँ जब कि 15 15 मिनट का शब्दों में जिक्र बता किया, दो। तो आप तो 5 मिनट बाद ना, भी जिक्र करना 15 चाहिए था। सेकंड पे ही 5 पूछ कर आई हूँ ना। 15 मिलना चाहते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मुद्दों पर नहीं बात तो ही नहीं आप करते, क्योंकि जनता अच्छा, का काम तो ये आप करते कौन से नहीं। मुद्दों की बात इसलिए करते ये हैं मुझे करते आज हैं कि तक भाई हिंदू यानी मुझे मुसलमान बता कर दीजिए दो। ना रैली में भाई कौन से मुद्दे 80-20 पर में बात मार कर दो ली है। लोगों को। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। आपने कौन सी मुद्दे उठा दिए मुझे जवाब दे दीजिए। शहजादपुरा वाला 30 सेकंड में अरे जवाब डायरेक्टर दीजिए। साहब, अरे तहसील हम वाला क्या करते हैं मैडम, आपको पता नहीं मेहमान है। इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब सदन से लेकर हाजी रोड साहब तक रुक जाइए, आप लोगों बीच की में नहीं, बातें आप बीच करते में हैं। नहीं। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। आप बीच में नहीं, आप बीच में नहीं, देखिए आप रूबी, बीच में नहीं। हाजी साहब सुन लीजिए। देखिए रूबिका जी, हम तो किसान सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीब कल्याण, विरासत का पुनरुत्थान इसकी बात कर रहे हैं, पर भाई झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भाईजान कौन कर रहा है? किसके लिए 180 मुस्लिम तंजीमों ने फतवा जारी किया? और तहसीन पूनावाला से पूछिए, सन्यासी, गेरुआ पहनने वाले सन्यासी जो है वो राजनीति में ना आए, पर मौलवी मौलाना पर बोलेंगे। आतंकी बोला योगी आदित्यनाथ जी को खड़गे जी ने। अरे कोई अब मौलवी खड़गे जी बोल रहा मौलाना नहीं। को आतंकी कैसी बोलेंगे बातें करते हैं क्या? सर? रूबिका जी मैं अपनी बात कर लूं, मैंने अयान के बारे में नहीं बोला है। बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में प्लीज नहीं, मैं बीच रिक्वेस्ट में। करता हूँ एक एक करके। रूबिका जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाजी साहब, रूबिका जी दिस इज नॉट रूबिका, मैं स्टूडियो में हूँ। रूबिका मैं स्टूडियो में हूँ, प्लीज। आवाज बंद कर दूंगी। I'm बुलेट very ट्रेन की clear। बात की थी, ये मैं आवाज नीचे कर दूंगी। रूबिका जी, मैं आवाज तो- नीचे कर लूंगी। हाजी साहब अगर शहजाद पूनावाला आपके बीच में बोलते तो मैं आपकी आवाज कम नहीं करती। आपने बड़े बड़े आरोप लगाए, वो शख्स सुनता रहा, अब उनकी बारी है, आपको सुनना होगी। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह। रूबिका जी मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, शहजाद मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि गेरुआ कपड़े पहनने वाले लोग सार्वजनिक जीवन में ना आए। ये परसों का बयान है खड़गे जी का, और कल उन्होंने कहा कि आतंकी है योगी आदित्यनाथ जी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग एकता की बात करते हैं तो हमें आतंकी कहा जाता है। गेरुआ और भगवे रंग को पहले आतंकवाद से जोड़ा, अब आतंकी बुलाया जाता है। तहसीन पूनावाला से बोलिए, मठाधीश को माफिया बोल दिया। हाँ। हिम्मत है बोलने की मौलवी को माफिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोल दिया, हज को इस प्रकार से बोलने की हिम्मत है क्या? तहसीन पूनावाला, द्वारका में नाटक होता है, राहुल गांधी ने तहसीन कहा, पूनावाला जवाब ये बोलने की दीजिए। हिम्मत है किसी और धर्म के बारे में? आपके शहर में आपकी जमीन पर मौजूद हूं और आप ही के सगे भाई आपसे कह रहे हैं कि भगवा को आप गालियां दे देते हैं, लेकिन ये काम आप जालीदार टोपी पर कर पाएंगे? और वो भी वो जिसने मान लीजिए कुछ गलत किया हो, उसको तो आप छिपाने का काम करते हैं। और आपके खड़गे जी जो है वो ये कहते हैं कि ये भगवा जो है वो आतंकवाद का एक पर्याय बना दिया उन्होंने। रुको जरा, सब्र करो। रूबिका जी सबसे पहले तो पुणे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात गेरुआ या भगवा या मौलाना किस भेष में रहते उसकी नहीं है। कोई भी कपड़े पहनते, किसी भी रंग के कपड़े पहनते, अगर आपने बांटने और काटने की बात की तो आप गलत काम कर रहे हो और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। बात तो सही है। आखिर रावण भी तो साधु के भेष में आए थे ना, कालनेमी भी तो साधु के भेष में हनुमान जी को रोका था ना। और अगर कोई मौलाना गलत बात करता है तो मौलाना गलत बात करता है। लेकिन रूबिका जी मैं रोज आपके शो पे आता हूं, रोज आपके शो पे हिंदू मुसलमान भाजपा करते और ये छोटे भाईजान ओवैसी करते। इनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ गरीबों को हिंदू मुसलमान में लड़ाते, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रगति की बात नहीं करना चाहते। ये तो धोती खोल रहा है। ये महाराष्ट्र की विकास की बात नहीं करना चाहते, काटेंगे और बांटने की बात करना चाहते। मैं आपके शो पे एक ऐलान करता हूं, महाराष्ट्र में बटेगा कोई नहीं, कटेगा भाजपा का वोट और इनके छोटे भाईजान ओवैसी का वोट। ओवैसी को नोटा से का वोट मिलते महाराष्ट्र में, यहाँ पे काटने और बांटने की बात करते हैं। सुनिए, बांटने का काम जो है वो आप ही लोग कर रहे हैं और वोट काटने का काम जनता करेगी। एक्टिंग है। शहजाद पूनावाला 20 सेकंड में जवाब, और फिर आनंद दुबे जी और व्यास साहब। देखिए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मौलाना तौकीर रजा, जिसको प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी, उसका जिस प्रकार का बयान आया, खड़गे जी का एक स्टेटमेंट मौलाना तौकीर रजा पे सुना दीजिए। सनातन बीमारी सनातन समाप्त, इस प्रकार का बयान इस्लाम के बारे में या इस्लामिक किसी चीज के बारे में सुना दीजिए, मामला खत्म कीजिए। और जहां तक बात है, हम तो बोल रहे हैं तहसीन भाई कि 2.5 करोड़ लोगों को हमने लाड़की बहना योजना से जोड़ा, हमने 71 लाख टॉयलेट बनाए, हमने 3 गुना ज्यादा रेलवे लाइन बनाई, हमने इकोनॉमी को, जीडीपी को महाराष्ट्र की 3 गुना किया, हमने एफडीआई को 52% लाया। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। इस बार आप ठीक गिना है। दीजिए कितना आपने किया। तो विकास की नहीं, विभाजन की बात तो आपके नेता आनंद दुबे करते जी, हैं। आनंद दुबे जी, तहसीन पुनावाला आपके पास आऊंगे। आनंद दुबे को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाकर शेट ठोक लीजिए पानी